नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आज देश उन तमाम समस्याओं को भूल गया जिसको लेकर हाल के दिनों में खबरें बनी हैं, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो या फिर छात्रों का पर्चा लीक को लेकर प्रोटेस्ट। क्योंकि हमारे देश में राजनीति एक मनोरंजन की तरह है और अगर डबल डोज मनोरंजन का मिल रहा हो तो कुछ देर के लिए अपने दुख दर्द को भूल जाना ही बेहतर है, ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं। कम से कम आज तो यही लगा। आज लगातार दिन भर राज्यसभा के चुनाव जिस तरह से एक T20 मैच क्रिकेट का जो होता है और वो जैसा आनंद देता है, कुछ उसी प्रकार लोग महसूस करते रहे। जिनसे बात करिए सबों को ये बात महसूस हो रही थी कि दरअसल इसके नतीजे जो आएंगे वो क्या आते हैं, इस बारे में हमारी आज तो सबसे ज्यादा उत्सुकता है। हालांकि ये बात जरा बेमानी थी, क्योंकि जिस तरह से 15 सीटों के लिए 18 उम्मीदवार लाए गए थे, तो बात समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ खेला तो है। और जैसे कहते हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थ है उसका दोष कहां होता है। और कुछ उसी प्रकार के नतीजे सामने आए हैं। पर प्रश्न यहां यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जीती है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को, चाहे वो बात लखनऊ की कर ले या शिमला की कर ले, उसने हराया है या फिर बात कुछ और है? क्योंकि बात केवल लखनऊ या शिमला तक सीमित नहीं है, बात तो महाराष्ट्र भी जाएगी, बात गुजरात भी जाएगी, बात पटना भी जाएगी। पर सबसे पहली बात तो यहां देखिए ये है कि आखिरकार ये जो नतीजे राज्यसभा के चुनाव के आए, 56 सीटों के नतीजे, जिसमें कि 41 तो निर्विरोध पहले ही चुन लिए गए थे, बचे थे 15। उन 15 के लिए 18 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ज्यादा। लखनऊ में 10 सीटें थी, 11 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार हिमाचल में ज्यादा, एक सीट थी, 2 उम्मीदवार खड़े हो गए थे। और एक कर्नाटक में ज्यादा। तो कर्नाटक में मामला संभल गया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर की तरफ से, देवेगौड़ा जी की पार्टी, आपको याद होगा, उन लोगों ने एक खेल करने की कोशिश की वहां पर, लेकिन कांग्रेस वालों ने संभाल लिया। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की जोड़ी वो अपने आप में सबल साबित हुई और अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताने में वहां से कांग्रेस सफल हो गई। लेकिन आ जाइए हिमाचल, लखनऊ थोड़ी देर में चलते हैं। शिमला में सबसे मजबूत स्थिति विपक्ष की थी, कांग्रेस की सबसे मजबूत स्थिति। सोचिए, 68 विधायकों की हाउस हो और 68 विधायकों के सदन में अगर 40 विधायक किसी एक पार्टी के पास हैं, तो वो हारने के बारे में कैसे सोच सकती है, जबकि जीत के लिए तो 35 विधायक ही चाहिए। और वो पार्टी जीतती है जिसके पास 25 विधायक हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायक। तो आप सोचिए, जिस दिन पर्चा भरा गया होगा उस दिन ये बात तो दिमाग में आई नहीं थी कि अभिषेक मनु सिंघवी जो वहां जा रहे हैं लड़ने कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर, उनकी हार भी हो सकती है। लेकिन आखिरी दिन पर्चा दाखिल किया हर्ष महाजन ने, और हर्ष महाजन आज जीत गए। 25 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष महाजन आज जीत गए। उन्हें 34 वोट पड़े और 34 ही वोट पड़े अभिषेक सिंघवी को। बाद में क्या हुआ, वो तो लॉटरी सिस्टम आ गया, लेकिन 34 वोट आप सोचिए कैसे पड़े, जबकि 40 वोट कांग्रेस के थे। 6 लोगों ने क्रॉस वोट कर दिया, यानी कि कांग्रेस के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट कर दिया, और 3 जो विधायक आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीते थे, इंडिपेंडेंट्स, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट किया। तो हो गए कुल 9, 6 + 3 9, और 25 में 9 जोड़िए तो 34 आ जाते हैं। 34 आ गए, 6 घट गए 40 में से, तो भी 34 हो गए। और देखिए कि किस्मत ने भी भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर तरीके से साथ दिया, क्योंकि जब बराबर बराबर हो जाते हैं
वोट्स 34-34 जैसे इस मामले हो गए, 68 सीटों का सदन है, 34-34 दोनों को हो गए, तो उसके बाद लॉटरी निकलती है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। 2 पर्चियां डाली गई वर्तमान में, और यहां नियम है कि जो पर्ची निकलती है उसे पढ़ा जाता है, वो जीत होती है। अमूमन ऐसे ही होता है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में अगर टाई हो जाता है, बराबर मत आ जाते हैं, तो नियम यह है कि जिसकी पर्ची निकली वो हारा और जिसकी रह गई नीचे वो जीत गया। तो अभिषेक सिंघवी का नाम, देश के जाने माने वकील हैं, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं था, वो सामने आ गया, पर्ची में दिखा, और इस तरह से हर्ष महाजन वहां से जीत गए। थोड़ी किस्मत और थोड़ा प्रपंच, थोड़ी कलाबाजी, और ये हाल के दिनों में हमने जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट को देखा है, जिस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है और जिस तरह से जीत हासिल की जा रही है। लोकतंत्र इसकी दुहाई देता है या नहीं देता है, ये बहस अलग है। जीत सबसे बड़ी बात है, और जीत इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हुई। लेकिन जरा ठहरिए, क्या यह मामला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत तक ही सीमित है? क्या यह मामला अभिषेक सिंघवी की हार तक ही सीमित है, या मामला कहीं और आगे जा रहा है? क्योंकि आप देखिए, 68 सीटों के सदन में बहुमत के लिए चाहिए 34। आज की तारीख में 34 विधायक ही अब कांग्रेस के पास रहते हैं, क्योंकि 6 तो निकल गए, और 34 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास भी हैं। और बजट सत्र शुरू हो रहा है, बजट पेश होना है, बजट पास होगा, और उस वक्त मान लीजिए एक भी विधायक इधर से उधर कांग्रेस का हो जाता है, तो फिर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। किस तरह का प्रबंधन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, और कैसे वहां पर कुछ ही महीनों में, दिसंबर के महीने में वहां सरकार बनी थी पिछले साल 11 दिसंबर को, और आज की तारीख में यह हाल हो गया, साल 2021 में, माफ करें, और आज यह हाल हो गया कि वहां पर सरकार ही नहीं बच रही है, जबकि हिमाचल वासियों ने तो 68 सीटों में 40 सीटें दे दी थी कांग्रेस को, लेकिन वो अपने ही लोगों को समेट कर नहीं रख पाए, अपने अपनों से भिड़ गए, और आज की तारीख में 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के वो हरियाणा के पंचकुला में, जो चंडीगढ़ के बगल का इलाका है, वहां पर वो मौजूद हैं, और वहां पर वो छुप के बैठे हैं, और ये 6 विधायक शिमला से ले जाए गए हैं वहां पर। यानी कि सरकार भी मुश्किल में है। बात लखनऊ में जो हुई है वो तो और भी दिलचस्प है। वहां भी अपनों का ही खेल, अपनों का खेल इसीलिए कि लखनऊ में जिताने की क्षमता जो थी भारतीय जनता पार्टी की, वो 7 उम्मीदवारों को ही थी। 8वां उम्मीदवार भी वहां जीत गया, और मात्र 4 विधायकों की जरूरत थी समाजवादी पार्टी को, लेकिन वो 4 विधायक का इंतजाम नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से 17 विधायक तोड़ लिए इधर उधर से। भारतीय जनता पार्टी ने जमा कर लिया, जयंत चौधरी की पार्टी आकर जुड़ गई, और समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक जो कल तक अखिलेश के साथ थे, वो सारे टूटकर आज भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में अपनी भूमिका निभा गए। क्या डील थी, क्या वजह थी, वो बात की बातें हैं, लेकिन ऐसा हुआ वहां, और आज की तारीख में 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मात्र 2 सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई, जबकि तीसरी जीतने से मात्र उसे 4 विधायकों का फासला तय करना था, वो नहीं हो पाया। और इस तरह से आप देखिए कि वहां भी जो अपने थे वो बेगाने हो गए। समाजवादी पार्टी के 7 विधायक साथ छोड़ गए। समाजवादी पार्टी ने जिन्हें जिताने में मदद किया था, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को, वो भी साथ छोड़ गए। सुभा सपा जो भी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थी, वो भी साथ छोड़ गई, और इस तरह से एक ऐसा माहौल बना, अपनों ने ही साथ छोड़ा, और नतीजा ये हुआ कि आज हार मिल गई। कल तक 7 थे जितने विधायक, जो सचेतक थे, जो सहयोगी थे, वो सब छोड़कर चले गए। पटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पटना में 3 और विधायक चले गए हैं, 3 तो पहले ही चले गए थे विपक्ष से सत्ता पक्ष की तरफ। आज 3 के और जाने की खबर आ गई है, 2 कांग्रेस के और 1
विधायक आरजेडी के। वहां भी अपने जो है साथ नहीं है, वो बेगाने हो रहे हैं और 6 विधायक अभी तक जा चुके हैं। अब चल लीजिए महाराष्ट्र में अशोक चौहान के जाने के बाद मुख्यमंत्री पूर्व थे, अब बसवराज पाटिल जो कि मराठवाड़ा से आते हैं, वो भी चले गए और वो भी बड़े मराठा नेता माने जाते हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस के, आज की तारीख में वो भी चले गए। गुजरात चलिए, वहां बसवराज पाटिल के तर्ज पर एक घटना घटती है और वहां पर नारायण भाई राठवा जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में, वो भी आज दलबल के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो विपक्ष आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से कहां हार रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है, हार तो अपनों से रहा है। और यह अपने आप एक ऐसा सच है जिसे महसूस किया जाए तो गलती दिखाई पड़ जाएगी कि आखिर अपने लोगों को समेट कर रखने में कहां नेतृत्व पीछे रह जा रहा है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें जरूर कमेंट्स करके बताइए। और ये जो घटनाक्रम है अपने आप में कई राज्यों में जिस तरह से घट रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। वो एक ऐसे मोड़ पर इस पूरी राजनीति को लेके आया है जो कि आने वाले दिनों में लोकसभा की जब तैयारियां शुरू होंगी या हो चुकी हैं, उसमें ये सारी घटनाक्रम जो है वो बड़ी निर्णायक साबित होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।